उधौपुर गांव में हरिया नाम का किसान और धनराम नाम का सेठ रहता था। एक दिन धनराम हरिया से कहता है, अरे ओ हरिया, जो तुमने मुझसे कर्ज लिए थे उसे तुम जल्द से जल्द चुकता कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओ सेठ, आप ऐसा ना कहें, मैं आपका पैसा आपको जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। कृपया मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। हरिया की बात सुनकर धनराम सेठ वहां से चला जाता है। हरिया एक मेहनती किसान है। हरिया के पास एक काली नाम की भैंस है। वह अपनी काली की दिन रात सेवा करता है और उसका दूध निकाल कर गांव में उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। हरिया का जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन हरिया की काली बीमार हो जाती है। अरे, मेरी काली को क्या हो गया है? लगता है यह बीमार हो गई है। अरे, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं इसका इलाज कहाँ से कराऊं? मुझे तो सेठ के पास जाना होगा। हरिया सेठ के घर जाकर सेठ से कहता है, अरे ओ सेठ, कृपया मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी काली बीमार हो गई है, मुझे उसका इलाज करवाना है। अरे नहीं नहीं, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। तुमने पिछली बार का कर्ज भी मुझे नहीं दिया है। मैं तुमको पैसे दे दूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अरे ओ सेठ, आपका पैसा नहीं डूबेगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, आपका पैसा मैं आपको समय पर लौटा दूंगा। मुझे आज आप पैसा दे दीजिए। हरिया की बात सुनकर सेठ ने हरिया को पैसे दे दिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैसे को जल्द से जल्द वापस कर दो। हरिया वहां से चला गया। हरिया ने एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से अपनी काली का इलाज करवाया। काली अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। हरिया ने डॉक्टर को पैसे दिए और डॉक्टर वहां से चला गया। हरिया की काली अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। हरिया ने अपनी काली का दूध निकाला और उसे गांव में बेचा। वह काली के दूध को बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा था। कुछ दिन बाद गांव में सेठ आया। वह हरिया से कहने लगा, अरे ओ हरिया, क्या हाल चाल है? अरे काफी दिन हो गया है, तुम मेरे पैसे मुझे लौटा दो। अरे बिल्कुल सेठ, मैं आपके पैसे आपको लौटाने ही वाला था, आप खुद ही चले आए। हरिया ऐसा कहकर घर में गया और अपने हाथ में एक पर्स लेकर वापस आया और वह सेठ से कहने लगा, हे सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे उस बुरी स्थिति में पैसे दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपने पैसे ले लीजिए। सेठ ने हरिया से पैसे लिया और वहां से चला गया। अब सेठ को हरिया के भैंस के प्रति लालच आ गया। वह हरिया के भैंस को पाना चाहता था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह हरिया के घर पर दोबारा गया और अपने साथ एक पुलिस को लेकर गया। वह हरिया से कहने लगा, हे हरिया, मैंने तुमको जितने पैसे दिए थे तुमने मुझे उतने पैसे वापस नहीं किया है। तुम मेरे बचे हुए पैसे मुझे कब वापस करोगे? तभी हरिया सेठ से कहने लगा, हे सेठ, मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप पैसे फिर से गिन लीजिए। हरिया की बात सुनकर पुलिस हरिया से कहने लगा, हे हरिया, तुमने सेठ को पूरे पैसे वापस नहीं किए हैं। तुम एक अपराधी हो। तुम सेठ के पूरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। हरिया पुलिस की बात को सुनकर डर गया। वह पुलिस से कहने लगा, हे पुलिस, आप मुझे जेल में मत डालिए। मेरे पास जो मेरी भैंस है आप उसे ले लीजिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं आपको कहाँ से पैसे दूंगा? सेठ और पुलिस की दोनों की योजना कामयाब हो गई। वे हरिया की भैंस को अपने साथ ले गए। जब वे हरिया के भैंस को ले जा रहे थे, तब सेठ ने कहा, लगता है इस भैंस को प्यास लगी है, इसे पानी पीने के लिए नदी में चले जाना चाहिए।
सेठ के ऐसा कहते ही भैंस ने नदी में छलांग लगा दिया। देखते ही देखते भैंस नदी के दूसरी तरफ चली गई। अब सेठ कहने लगा, अरे मेरी भैंस तो उस तरफ चली गई। भैंस फिर से हरिया के घर चली गई और सेठ जोर जोर से रोने लगा।